हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 15 मार्च 2026 के। तो कल की डेली क्विज का जो क्वेश्चन था, भारत फोर्ज ने कहाँ अत्याधुनिक लैंडिंग गियर कंपोनेंट मशीनिंग सुविधा का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, पुणे, नागपुर या कानपुर? तो कहाँ पर किया है? पुणे में किया है। तो किसने किया है? भारत फोर्ज ने। और भारत फोर्ज क्या है? भारत फोर्ज एक कंपनी है जो कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है। कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है। कब स्थापना हुई थी? 1961 में। कहाँ पर हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। तो हाल ही में भारत फोर्ज के एयरोस्पेस डिवीजन ने पुणे के मुंदवा में एक विशेष लैंडिंग गियर कंपोनेंट मशीनिंग सुविधा खोली है, जिसे लीवर एयर स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अगर हम बात करें, पैमाने पर OEM अनुमोदित लैंडिंग गियर मशीनिंग का संचालन करता है और इसमें एयर स्पेस घटकों के लिए समर्पित उच्च परिशुद्धता वाले मशीनिंग केंद्र भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, कवच 4.0 सफलतापूर्वक कमीशन और साइन ऐप किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, रेलवे, इसरो या भेल? तो किसने किया है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में कवच 4.0 और साइन ऐप, महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। तो केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च गुणवत्ता घनत्व वाले दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा मार्गों पर 1452 रूट किलोमीटर में कवच 4.0 प्रणाली के सफल कमीशनिंग की घोषणा की। इस परियोजना में बड़े पैमाने पर उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। और अगर बात करें तो कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन ATP प्रणाली है, जिसके तहत उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें रूट के बारे में, तो दिल्ली मुंबई रूट, इसके अलावा जंक्शन केबिल परवर, मथुरा, नागदा, बड़ोदरा अहमदाबाद, बड़ोदरा बिरार और दिल्ली हावड़ा रूट, गया सरमाटांड रूट और छोटा अम्बाना वर्धमान हावड़ा सेक्शन। भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए साइन ऐप भी लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म होगी सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। यौन उत्पीड़न की घटनाओं को सीधे रिपोर्ट करने की अनुमति पर मिलेगी इससे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं के लिए नीलम बचत खाता किसने लॉन्च किया? यस बैंक, BOB, ICICI बैंक और HDFC बैंक? तो किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में नीलम बचत खाता लॉन्च कर दिया है। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं को जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ बचत खाता वुमेन सफायर लॉन्च कर दिया है। खाते के लिए 1 लाख रुपए के मासिक औसत शेष की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य लाभ 10 लाख रुपए का कैंसर केयर प्लान मिलेगा। पैथोलॉजी परीक्षणों पर छूट प्रदान की जाएगी। भूमि रुपए डेबिट कार्ड के साथ ही इसको दिया जाता है, जो घरेलू हवाई अड्डे के लॉन्ज, जिम सदस्यता और OTT सब्सक्रिप्शन तक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। हर साल इंटरनेशनल डे टू एक्शन टू रिवर्स कब मनाया जाएगा? 14 मार्च को। तो 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? 14 मार्च 1997 में ब्राजील में जो एक इंटरनेशनल बैठक हुई थी कि कैसे हम नदियों की रक्षा करें, उसके लिए हमने नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा करी। 2026 में इसकी थीम रखी गई है, नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। इसके अलावा 12 मार्च को हमने एक दिवस बनाया जिसका नाम है विश्व किडनी दिवस। इसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश ने 2026 में खेल संबंधों के 100 साल पूरे कर लिए हैं? यह रिश्ता 1926 के ऐतिहासिक भारतीय सेना हॉकी दौरे से जुड़ा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इसके अलावा श्रीलंका। तो किसने कर दिया है? तो ये करा है आपके न्यूजीलैंड के साथ। तो न्यूजीलैंड के साथ 1926 में एक ऐतिहासिक भारतीय सेना दौरा हुआ था पहली बार, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं 2026 में। तो मार्च 2026 में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्पोर्ट्स रिलेशन की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए न्यूजीलैंड में एक हाई लेवल डेलीगेशन से क्या कर ली? मुलाकात करी। 1926 में इंडियन आर्मी के न्यूजीलैंड हॉकी टूर के 100 साल पूरे हो गए हैं
और जिससे दोनों देशों के स्पोर्ट्स रिलेशन की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित होगा, इसका आधिकारिक जानकारी प्रदान करी हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री किसने, गिरिराज सिंह ने। तो कहाँ पर होगी, तो ये आपको याद रखनी है, नई दिल्ली में जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। तो भारत टेक 2026 आपको याद रखना है को लॉन्च कर दिया है केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने, और कपड़ा अर्थव्यवस्था को वैश्विक नेतृत्व को उजागर करना और संपूर्ण कपड़ा मुख्य श्रृंखला को एक ही मंच पर लाया जाएगा। 14 से 17 जुलाई भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है भारत टैक्स 2026। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय समावेश 2026 कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या मुंबई। तो कहाँ पर आयोजित होगा, आईआईटी नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय समावेश 2026 आयोजित किया जाएगा। भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी केंद्र के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी नई दिल्ली में राष्ट्रीय समावेश 2026 की मेजबानी की गई। आइंस्टाइन दिल्ली विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर DRIV और आईआईटी दिल्ली की साझेदारी में आयोजित इस कार्यक्रम ने राष्ट्र भर में उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों तक साझा पहुंच को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुभवी थक्ली श्रीनिवासन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे, शिक्षा, फिल्म, राजनीति या लेखन। तो किस क्षेत्र से जुड़े थे, फिल्म से। किससे जुड़े थे, फिल्म से। हाल ही में तमिल फिल्म निर्माता थक्ली श्रीनिवासन का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दिग्गज तमिल फिल्म निर्माता, संगीतकार और परोपकारी थक्ली श्रीनिवासन का 72 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में, आपको याद रखना है, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार और पटकथा लेखक के रूप में कार्य किया है। करियर की शुरुआत कौन से फिल्म से की थी, इवरगल वरुंगला थुंगल। क्वेश्चन नंबर 8, वनस्पति जीव विज्ञान और क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन इसरो और ईएसए समझौते का एक मुख्य आकर्षण है। तो हाल ही में इसरो और ईएसए के बीच में पृथ्वी अवलोकन समझौतों के बीच पर MOU साइन हुए हैं। तो उनमें एक वनस्पति जीव विज्ञान और क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लैक्स। क्या नाम है, फ्लैक्स, FLEX, फ्लोरेंस मिशन, एक्सप्लोरर मिशन। तो मार्च 2026 में इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में अर्थ ऑब्जर्वेशन सहयोग को बढ़ाने के लिए वर्चुअल एग्रीमेंट पर साइन हुए। इस समझौते पर साइंटिफिक सेक्रेटरी, इसरो के साइंटिफिक सेक्रेटरी गणेश पिल्लई और सिमोनेटा चेली, जो कि ईएसए की डायरेक्टर हैं, ने साइन किए। इनका मुख्य फोकस अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन फ्लैक्स मिशन के लिए जॉइंट कैलिब्रेशन, वैलिडेशन एक्टिविटी और साइंटिफिक स्टडी बताता है। हाल ही में आपको याद रखना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तहत क्लाइमेट रिसर्च और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जमीन, समुद्र और एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा सूरज के कोरोना की स्टडी के लिए ईएसए के साथ मिलकर लॉन्च किया हुआ है। हाईवे यूजर्स को रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट करने के लिए इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और व्हीकल एग्रीगेटर्स के बीच MOU में किस मोबाइल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया गया। कौन सा, सारथी ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप, नेत्रा ऐप और सेफ्टी ऐप। तो कौन सा ऐप यूज किया गया है, राजमार्ग यात्रा। तो हाल ही में हाईवे यूजर्स को रियल टाइम सेफ्टी प्रदान करने के लिए इंडियन हाईवे NHAI ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। तो NHAI की प्रमोटेड इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL ने हाईवे सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। इसका यूज है एक्सीडेंट प्रोन जोन, मौसम, कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में रियल टाइम अलर्ट के लिए करता है ये, और रिकॉग्निशन विशिष्ट सारथी प्रोग्राम कमर्शियल ड्राइवर को पहचानने, सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 2026 ओलंपिक खेलों के लिए भारत की बोली के हिस्से के तौर पर गुजरात सरकार ने अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी शहर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट तय किया है। 1458 करोड़, 2477 करोड़, 1331 करोड़ या 1943 करोड़। तो कितना करा है, 1331 करोड़। तो हाल ही में 2036 में भारत में ओलंपिक होने की पूर्ण रूप से संभावना हो गई है। गुजरात सरकार ने ओलंपिक रेडी शहर बनाने के लिए अहमदाबाद को
1331 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटवारा 1331 करोड़ अहमदाबाद को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए दिए जाएंगे। इस फंड का बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम को एनक्लेव को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुल स्पोर्ट्स बजट 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2036 के लिए बोली समर ओलंपिक की मेजबानी के लिए दिलचस्पी दिखाई है भारत ने और अहमदाबाद प्राइमरी होस्ट शहर कैंडिडेट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11, नई डिजिटल पहल के संदर्भ में स्मार्ट किस छावनी बोर्ड द्वारा शुरू हुआ? झांसी, नई दिल्ली, मेरठ और नागपुर। तो कौन सी? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट के द्वारा स्मार्ट एक नई डिजिटल पहल शुरू की गई। तो दिल्ली कंटोनमेंट के द्वारा नागरिक सेवाओं की निगरानी को आधुनिक बनाने के लिए स्वच्छता मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल स्मार्ट को शुरू किया गया। ये टूल स्वच्छता, बागवानी, सिविल और बिजली के कामों की निगरानी में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए बनाया गया है। नया हज हाउस ट्रांजिट सह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। मुंबई के खारघर में। मुंबई के खारघर, नवी मुंबई के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। रुक जाओ यार। तो कहाँ पर? खारघर, नवी मुंबई के अंदर नया हज हाउस ट्रांजिट सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने खारघर, नवी मुंबई में नया हज हाउस बनाने के लिए CPWD के साथ एक MOU साइन कर लिए। ये सुविधा मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांजिट कम ट्रेनिंग और सुविधा केंद्र के तौर पर काम करेगी, जहां उन्हें रहने की जगह और जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 225 करोड़ रुपए है। पूरा खर्च कौन उठाएगा? हज कमेटी ऑफ इंडिया। काम का जिम्मा CPWD को दे दिया गया है और ये नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित है, जिससे तीर्थयात्रियों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। इसकी जो शुरुआत है उसको मंजूरी मिली थी 21 जनवरी 2026 को अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय एथलीट ने चुनौतीपूर्ण तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन दौड़ के खंडों को पूरा करते हुए 11 घंटे 50 मिनट में आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक संपन्न करके इतिहास रच दिया? पार्थ विश्वास, दीपक गुप्ता, अनंत राणा या शिवपाल सिंह। कौन? अनंत राणा। तो अनंत राणा ने हाल ही में न्यूजीलैंड आयरनमैन का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके अलावा पार्थ विश्वास NCSC आयोग के एक सदस्य बने हैं, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए सदस्य के रूप में कौन बने? पार्थ विश्वास। गेल के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए? दीपक गुप्ता। अनंत राणा बन गए हैं हमारे आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन। ठीक है, अनंत राणा ने 11:50 में आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन पूरा करके इतिहास रच दिया। अनंत राणा ने ताइपो में आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन को 11 घंटे 50 मिनट में पूरा करके इतिहास रच दिया है और इस चुनौतीपूर्ण सहनशक्ति प्रतियोगिता का पूरा करने वाले भारतीय एथलीटों में से एक बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2026 में वित्तीय कार्यबल की ग्रे सूची में किस देश को जोड़ा गया है? कुवैत, पपुआ गिनी, इराक या ईरान। तो किसे जोड़ा गया है? कुवैत और पपुआ न्यू गिनी को। FATF की नई सूची के अंदर 2 शहरों को जोड़ा गया। किसको? कुवैत और पपुआ न्यू गिनी को। अगर हम बात कर लें FATF के बारे में तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस पेरिस में है और इसके अलावा इसके 40 सदस्य हैं और इसके राष्ट्रपति हैं एलिसा डी आंदा मंतरांजो, जो कि मैक्सिको के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किस कंपनी ने सार्वजनिक परिवहन में संपर्क रहित भुगतान के लिए रुपए ऑन द गो कार्ड शुरू किया? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या भारत पे। तो किसने किया है? फोन पे ने। तो हाल ही में फोन पे लिमिटेड ने संपर्क रहित सार्वजनिक परिवहन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रुपए ऑन द गो कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो सार्वजनिक परिवहन में संपर्क रहित भुगतान के लिए एक राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, महाराष्ट्र की कौन सी नगर निगम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अपना ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली सहकारी निस्ताई निकाय बन चुकी है? नासिक, पुणे, नागपुर या मुंबई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।